Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. We are learning object oriented programming in C++ and today's our topic is operators in C++. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स होते क्या हैं और किस किस टाइप के C++ में अवेलेबल हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ ऑपरेटर। Operator basically it is a symbol that tells the computer to perform a specific task। कि एक सिंबल होता है या एक साइन होता है जो कि कंप्यूटर को बता रहा होता है कि इस साइन के अगेंस्ट ये वाला काम परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल प्लस का जो साइन होता है इट इज़ यूज्ड फॉर एडिशन, कि जहाँ पर प्लस का साइन आता है उसका मतलब ये होता है कि कोई सी भी दो वैल्यूज़ को हम लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट साइंस होते हैं, डिफरेंट सिम्बल्स होते हैं जो कि एज अ ऑपरेटर प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं जो कि हम C++ में गेट कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हम वन बाय वन आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ अ इक्वल साइन, कि ठीक है जो इक्वल का साइन होता है दैट इज़ कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इट इज़ यूज टू असाइन वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मीन कोई सी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 10 मीन 10 की जो वैल्यू है वो a को असाइन हो रही है। ठीक है, मीन के कोई सी भी वैल्यू असाइन करनी है, चाहे वो किसी एक्सप्रेशन की है, चाहे कोई कांस्टेंट है, चाहे कोई भी चीज़ है। ठीक है, उसकी वैल्यू को असाइन करवाना है किसी वेरिएबल को, तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इट हैज़ जनरल फॉर्म, इसकी अगर जनरल फॉर्म देखी जाए तो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल नेम आता है एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर आता है और उसके बाद एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन आपके पास कोई सा भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई अनदर वेरिएबल हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन लाइक प्लस माइनस या इस तरह की कोई सी भी सिनेरियो आपके पास हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर जी एक वेरिएबल पड़ा हुआ है एंड इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है और उसके साथ एक एक्सप्रेशन है दैट इज़ x प्लस वाई। ठीक है, मीन x और y की जोन सी भी वैल्यूज़ होगी उसको वो स्टोर करेगा एंड देन उसको क्या कर देगा, असाइन कर देगा z को। ठीक है, तो इस तरह ये वर्क करता है। उसके बाद बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। स्टूडेंट आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पता होगा जो आप लोग मैथ्स में नॉर्मली पढ़े होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, के जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर, उनके जो साइन होते हैं उनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। द टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज्ड इन C++ आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, मीन्स रिमाइंडर। तो ये जो चीज़ें होती है, ये जो प्लस का साइन होता है ये एडिशन के लिए होता है, माइनस का साइन जो होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए होता है कि आपने माइनस करना है कुछ, मल्टीप्लिकेशन का साइन मल्टीप्लाई करवाने के लिए होता है, डिवीजन का साइन कि आपने डिवीजन इंटीजर डिवीजन करवानी है उसके लिए होगा। इसके अलावा मॉड्यूलस का जो साइन होता है वो रिमाइंडर को चेक कर रहा होता है। तो ये भी हम लोग ऑपरेटर्स को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसके बाद बात करते हैं। आपको पता चल रहा होगा हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े। जब हम अरिथमेटिक और असाइनमेंट दोनों ऑपरेटर्स को मिला देते हैं तो वो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन जाते हैं। इन एडिशन टू इक्वल साइन देयर आर नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज्ड विद इट कॉल्ड द अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, हमारे पास बहुत से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि इक्वल के साइन के साथ हम यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इट कंबाइंस असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस। ठीक है, इस तरह हम लोग ये जो हम लोगों को सेकंड लाइन में आपको शो हो रहा है तो ये इस तरह के अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इसकी अगर जनरल फॉर्म देखी जाए तो वेरिएबल का नेम आता है, उसके बाद ऑपरेटर के आपने प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, मीन अरिथमेटिक जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो लगाए जाते हैं और इसके बिल्कुल साथ ही इक्वल का साइन लगा दिया जाता है, दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके इक्वल उसके राइट साइड पे फिर आप कोई सा भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। आल्सो एक्सप्रेशन कैन बी अ कांस्टेंट, अ वेरिएबल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
अगर इन ऑपरेटर्स को देखा जाए तो अगर प्लस इक्वल को देखा जाए तो इट्स मीन के इट ऐड राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड असाइन रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ठीक है, मीन एक्सप्रेशन अगर आपके पास कोई सा भी है, इसकी इनकी वैल्यूज़ कोई सी भी हैं, ठीक है, इसका मतलब है अगर a प्लस जो भी आप एग्जांपल देना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को इस वैल्यू के अंदर ऐड कर देगा एंड असाइन भी इसी वैल्यू को करेगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड के अंदर राइट साइड की वैल्यू को अगर प्लस की बात करें तो वो प्लस करके असाइन इसी वैल्यू को, हमेशा लेफ़्ट साइड पे जो भी वेरिएबल होता है असाइन चीज़ें उसी को होती हैं, असाइन वैल्यूज़ उसी को होती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन में जो भी काम करना है, चाहे वो प्लस करना है, चाहे माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, तो वो काम करके वो असाइन उसी वेरिएबल को वो करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली इट इज़ कह लें कि डबल प्लस साइन होते हैं एंड इट इज़ यूज टू ऐड वन टू द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल, कि आपके पास जो भी वेरिएबल होता है आपने उसके साथ अगर डबल प्लस के साइन लगा दिए, मीन डबल प्लस शो कर रहे होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कि आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो साइन होता है, फॉर एग्जांपल x प्लस प्लस लगा देते हैं, इट्स मीन कि इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हम कोई सी भी इस वेरिएबल में जो सी भी वैल्यू स्टोर हुई है उसमें वन का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस तरह भी लिख सकते हैं, मीन डबल प्लस साइन पहले भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली इसको बोलते हैं, ये प्लस पहले भी आ सकते हैं वेरिएबल से एंड इसके बाद वेरिएबल के बाद भी हम इन इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन, के कोई सी भी x की वैल्यू है उसमें वन का इंक्रीमेंट करके x को दे दो। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है और इसका मतलब भी यही होता है। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की बात की जाए तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ डबल माइनस साइन। ठीक है, डबल माइनस साइन आएगा, इट्स मीन कि ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इट इज़ यूज टू डिक्रीज़ वन टू द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल, के वेरिएबल जो सी भी वैल्यू स्टोर होगी उसमें से वन का डिक्रीमेंट कर दें, मीन वन माइनस कर देंगे। ठीक है, जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या है कि जो भी वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी उसमें वन का इंक्रीमेंट कर देंगे, सेम उसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, वेरिएबल में जो सी भी वैल्यू स्टोर होगी उसमें से वन माइनस कर देंगे। क्लियर, तो इस तो भी हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले लगा दें वेरिएबल के, या वेरिएबल के बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए। दोनों का मतलब ये होता है कि कोई एक्स में से जो भी वैल्यू वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है उसमें वन माइनस करके उसी को असाइन कर दें। क्लियर, when the increment or decrement operators is used before the variable is called prefix। जब हम लोग पहले, चाहे इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो चाहे डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो, जब हम वेरिएबल से पहले यूज़ करते हैं तो इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। और इसी तरह when the increment or decrement operator is used after the variable, जब हम वेरिएबल के बाद ही यूज़ करते हैं तो उसको पोस्ट फिक्स बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट फिक्स बोलते हैं। क्लियर, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देखी जाए तो सेम उसी तरह प्रीपोसेसिव डायरेक्टिव्स आ जाएंगी, मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मेन फंक्शन के अंदर देखें दो वेरिएबल हमने लिए हैं x और y। क्लियर, x एंड y, और y को हमने वैल्यू दी है 10 और x की वैल्यू क्या लगाई है, इंक्रीमेंट करके y के अंदर। ठीक है, y में इंक्रीमेंट करके x को असाइन कर देंगे। स्टूडेंट, जो प्रीफिक्स होता है उसका मतलब होता है कि वेरिएबल में वैल्यू पहले इंक्रीमेंट कर दो एंड देन वेरिएबल असाइन कर दो। ठीक है, हमेशा प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि पहले वैल्यू इसमें इंक्रीज़ करो एंड देन उसको असाइन कर लो। यहाँ पर एंड पे आके जो भी रिज़ल्ट आएगा उसमें x जो है उसकी वैल्यू स्टोर कर दे और y जो अपडेट हुआ है उसको शो कर दें। तो यहाँ पर y की वैल्यू 10 थी, यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर 10 + 1 11 हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11। उसके बाद y क्या हो चुका हुआ है 10 + 1 11, तो अपडेटेड y की वैल्यू भी हम लोगों ने शो कर दी है। क्लियर, तो इस तरह प्रीफिक्स काम करता है। अब हम पोस्ट फिक्स की बात करते हैं, सेम उसी तरह हमारे पास प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। यहाँ पर देखें y = 10, सेम उसी तरह y की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पर क्या है, x = y ++। मीन पोस्ट फिक्स है कि पहले वेरिएबल असाइन होगा एंड देन उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ y की जो भी वैल्यू है वो पहले x को साइन होगी। y की वैल्यू 10 थी, x को वैल्यू y की साइन हो जाएगी, दैट इज़ 10, और y में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज़ 10 + 1 11। क्लियर, अब यहाँ पर x की वैल्यू डिस्प्ले होगी, दैट इज़ 10, एंड y की डिस्प्ले होगी 11। क्लियर, तो इस तरह प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स वर्क करते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइम। ठीक है, दो अगर आपने इंटीजर टाइप हैं, आप फ्लोटिंग पॉइंट हैं या करैक्टर टाइप है, जिस तरह के मतलब दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। जब हम उनको कंपेयर करना चाहते हैं तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, रिलेशन बनाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद द फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशन। ठीक है, कोई सी भी कंडीशन लगाइए, फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, लाइक इस तरह की जो भी कंडीशन बनानी है, ठीक है, वो कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा होता है रिलेशन ऑपरेटर। एंड द रिज़ल्ट इज़ ट्रू एंड फॉल्स, और इसका रिज़ल्ट जो है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई एक आता है। यहाँ पर ऑपरेटर बताए हुए हैं, रिलेशन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। अब स्टूडेंट वहाँ पर जो सिंगल असाइन का जो इक्वल साइन का जो है वो हमारे पास ऑपरेटर था। सिंगल इक्वल का जो साइन होता है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होता है, मीन हम असाइन करते हैं। जब हम लोगों ने इक्वल करवाना होता है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम लोग इस ऑपरेटर का यूज़ मतलब डबल इक्वल साइन को यूज़ करते हैं। इट्स मीन के इक्वल टू मीन ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, इसी तरह नॉट इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, मीन्स इस तरह के हम लोग बताते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर होते हैं। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, दैट इज़ यूज्ड इन प्रोग्रामिंग व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक सम एक्शन बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। जब हम लोगों के पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, हम लोगों ने उन कंडीशन के दरमियान कोई डिसीजन लेना होता है कि आइदर ये वाली कंडीशन ट्रू है या ये वाली ट्रू है या दोनों ट्रू हैं, तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। मीन लॉजिक हम लोगों ने डिवेल्प करनी होती है, लॉजिक चेक करनी होती है। व्हेन टू और मोर कंडीशन आर कंबाइंड इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। ठीक है, कंपाउंड कंडीशन की समटाइम डेफिनेशन आ जाती है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि व्हेन टू और मोर कंडीशन आर कंबाइंड इट इज़ कॉल्ड द कंपाउंड कंडीशन। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर के हमारे पास एंड ऑपरेटर, डबल एम्परसेंड का जो साइन होता है, एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, एंड नॉट ऑपरेटर होता है। क्लियर? तो मीन्स कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू होएगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है या दोनों फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट जो होता है, जो आंसर होता है वो फॉल्स होता है। जबकि इन केस ऑफ और ऑपरेटर, अगर यहाँ पर एंड की जगह और ऑपरेटर लगा हो तो इन दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम कहेंगे कि वैल्यू हमारे पास ट्रू है, मीन आंसर ट्रू आ जाएगा। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ कोई एक भी फॉल्स आती है तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, जबकि एंड ऑपरेटर जो होता है, एंड जो ऑपरेटर होता है वो एक ही कंडीशन के साथ आ रहा होता है। ठीक है, आप एक से ज़्यादा कंडीशन के साथ भी लगा सकते हैं इन एडिशन टू एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू हमारी वैल्यू शो करेगा। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं, लास्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टर्नरी ऑपरेटर। द क्वेश्चन मार्क एंड जो कॉलन साइन होते हैं, इट इज़ यूज्ड एज टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इट रिटर्न वन ऑफ द टू वैल्यूज़ डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। के हमारे पास कंडीशन होती है, उससे रिलेटेड हमारे पास दो आंसर्स होते हैं, दो एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, हम उस कंडीशन की बेस पे दोनों में से कोई एक वैल्यू को शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू को एट अ टाइम हम शो नहीं कराते कि दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक को ही शो कराएगा। ठीक है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो एक वैल्यू शो होगी, दूसरी स्किप हो जाएगी। अगर जो है वो अगर फर्स्ट वाली फॉल्स हो जाती है तो सेकंड वाली शो होगी। ठीक है, तो दोनों एट अ टाइम शो नहीं होंगे और दोनों एट अ टाइम स्किप भी नहीं होंगी। इट इज़ यूज्ड व्हेन प्रोग्रामर नीड टू चूज़ वन ऑफ द टू ऑप्शंस ऑन अ सिंगल कंडीशन। के जब दो ऑप्शंस होते हैं उन दोनों में से कोई एक चूज़ करना होता है तो हम टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इससे अगर सिंटैक्स को देखा जाए तो हमारे पास कंडीशन आती है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाता है, उसके बाद एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, और इनको सेपरेट जो है वो कॉलन के साइन से किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू आ जाती है तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन शो होता है, अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो सेकंड वाला एक्सप्रेशन शो हो जाता है। क्लियर? तो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x इज़ इक्वल टू 15 है और y इज़ इक्वल टू 10 है, तो हमने कंडीशन लगाई है x इज़ ग्रेटर दैन y, मीन x की जो वैल्यू है वो y से ग्रेटर है, मीन्स के 15 इज़ ग्रेटर दैन 10, तो ये ट्रू होगी तो हम इसमें एडिशन कर लेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू फॉल्स होती तो हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, और ये सारे ऑपरेटर्स जो थे हम C++ में यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।